ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शनि प्रदोष व्रत है, तो शनि प्रदोष में हम लोग विशेष पूजा करते हैं। और विशेष पूजा में वैसे तो शाम को प्रदोष काल में ही जो है पूजा की जाती है, तो शाम को मंदिर जाएंगे। अभी तो मैं मेरे शिवालय की पूजा कर लेती हूँ। शिवालय एक तरह से पूरा मंदिर होता है, क्योंकि पूरा शिवालय मंदिर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें गणेश जी भी होते हैं। यहाँ पे राइट साइड में गणेश जी होते हैं, यहाँ पे कार्तिकेय होते हैं, और बीच में जो जलाधारी होती है वहाँ पे अशोक सुंदरी जी होती हैं। और ये जो चारों तरफ जो शिवलिंग के चारों तरफ वाली जो एरिया होती है वो पार्वती माँ का हस्त कलम होता है। लाइक दिस, वो इस तरह से कवर करके रखती हैं इसको। और फिर यहाँ पे उनका शेषनाग बना हुआ ये होता है एक, और यहाँ हमारे नंदी हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक शिवालय होता है, ये वाला पूरा का पूरा जो शिवालय है, तो पूरा का पूरा एक मंदिर है। इसको हम शिवलिंग बोलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा शिवाला माना जाता है। और ये पूरा शिव जी का मंदिर है, पूरा का पूरा ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मंदिर है। और जो शिव जी हैं उनका ये वाला जो पार्ट है, लिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग शिवलिंग बोलते हैं। तो इसीलिए जो है महादेव का जो भी शिवलिंग हम लोग पूजा करते हैं वो पूरा का पूरे हम शिव परिवार की पूजा कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महादेव आप सपरिवार मेरे घर पे रहिएगा। तो हम पूजा शुरू करते हैं, और प्रदोष की जो पूजा है वो हम शाम को करेंगे। वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं डेली सोमवार, किसी भी सोमवार विशेष को हम जो पूजा करते हैं वैसी पूजा हमें करनी है। दूध दही जो है महादेव को अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जल से अभिषेक करेंगे हम लोग महादेव का, फिर दूध से करेंगे, और फिर दही से करेंगे, और केसर का भी हम अभिषेक कर सकते हैं महादेव को जब भी हम अर्पित करें जल। और केसर का हो गया, और शहद भी हम लोग डालते हैं अभिषेक करने के लिए, और घी डाला जाता है। तो हो सके तो गाय का ही कच्चा दूध का जो हम लोग घी निकालते हैं, गाय का जो घी हम लोग निकालते हैं वही घी जो है हमें लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग स्नान करवाते। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि स्नान और नहाने में फ़र्क होता है। तो नहाना तो वो होता है जैसे बाथरूम में हम लोग नहा लिए, ठीक है, वो नहाना हो गया साबुन से, शैम्पू से, वाटर जो भी है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम में, तो वो हम जब नहाते हैं तो वो होता है नहाना। लेकिन जब हम लोग भगवान का नाम लेके जो है पानी डाल रहे होते हैं, जल देवता को हम अपने ऊपर डाल रहे होते हैं, तो उसको हम स्नान कहते हैं। तो उसी तरह से भगवान को ये नहलाना नहीं कहते। जो भी हम अभी बात कर रहे हैं पंचामृत का स्नान की जो बात कर रहे हैं हम लोग, अभी जो हम लोगों ने लिया, कच्चा दूध लिया, दही लिया, शहद ली, शक्कर ली और घी लिया, तो ये जो है पंचामृत का जब स्नान हम महादेव को करवाते हैं तो उसको हम स्नान बोलते हैं, क्योंकि भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो वो एक पवित्र पावन एक तरह से हमारे लिए चरणामृत बन जाता है। वो एक तरह से प्रसाद बन जाता है, हमारे बहुत सारे रोगों को जो है वो नाश कर देता है अगर हम ये चरणामृत हम लोग लेते हैं। और कहा जाता है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं वो महादेव को जल अर्पित करते हैं, तो जलाधारी से जब भी जल जाता है तो हम लोग इस तरह से बर्तन एक नीचे लगा लेते हैं। मंदिर की बात कर रहे हैं हम लोग, और उस जल को हम घर में लेके आते हैं। तो महादेव ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया था कि जो भी शिवालय जाएगा, शिव मंदिर में जाएगा और महादेव को जल अर्पित करके वापस लेके आएगा तो लक्ष्मी जी साथ में आना। तो लक्ष्मी जी भी साथ में आ जाती है जब हम लोग लेके आते हैं इस तरह से। तो पंचामृत का स्नान हम लोगों ने करवा दिया। अब शाम को जो पूजा करने वाले हैं हम लोग, तो उसकी मैं आपको प्रिपरेशन बता रही हूँ किस तरह से प्रदोष व्रत करना है। और शनि प्रदोष है आज, तो शनि प्रदोष की जो विशेष बात है वो ये है कि आज जो है शनि जी के जो इष्ट देवता हैं वो महादेव हैं। तो महादेव की अगर हम पूजा करते हैं तो एक तरह से हम शनि महाराज की भी, शनिदेव की भी पूजा कर लेते हैं। और शनिदेव से तो सब डरते हैं। शनिदेव से क्यों डरते हैं? क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव जो है जिसकी राशि में लग जाते हैं उनको नुकसान करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है, गलत फहमी है लोगों की। शनि जी न्याय के देवता माने जाते हैं। हमारे जो भी कर्म होंगे उस कर्म के अनुसार ही वो हमें फल देंगे। तो अगर हम अच्छे कर रहे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है शनि जी से। और फिर हम महादेव की पूजा कर रहे हैं तो शनि जी की कृपा तो हम पर बनी ही रहेगी। तो अगर बुरे कर्म हम करेंगे तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। तो ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल। और कई बार जो है हम लोग अच्छे घर में पैदा होते हैं और अच्छी तरह से जो है हमें संस्कार मिलते हैं, तो वो पुराने जन्मों का जो है हमें फल प्राप्त होता है कहा जाता है। तो ये जन्म जब हमें मनुष्य जाति में जब हमें जन्म मिल चुका है तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि सारा दिन हम लोग भगवान की भक्ति में लीन रहें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी से रहा जाता है। तो
शिव ही सत्य है, तो शिव से ही शुरू होता है, शिव से ही अंत होता है। तो बहुत बड़ी बात है जब हम अगर भक्ति में ही लीन हो रहे हैं तो अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जब हम मानव जाति में आ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे जो है रोल हमें प्ले करने पड़ते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं बेटी भी थी, और फिर मैं बहू हूँ, माँ हूँ, मैं सास भी बन जाऊँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरे रोल डिफरेंट होते रहेंगे, तो मुझे वो रोल प्ले करने पड़ेंगे। तो उनके साथ साथ जब मैं उनको कर रही हूँ तो मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, मैं गरीबों को भी जो है कुछ ना कुछ दान करती रहूँ, जो भी नीडी है कैसे भी हेल्प कर सकूँ। मैं उनको खुद ह्यूमन की हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, मुझे उनको जाना है, मुझे उनको काउंसलिंग करनी है, मुझे उनको गाइड करना है, मुझे उनको सही रास्ता दिखाना है, तो भी मैं अवेलेबल रहूँ। अगर मुझे पैसे से उनकी मदद करनी है तो भी, अगर मेरे पास पैसा है, जितना भी पैसा मैं उनके लिए हेल्प में कर सकती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट करती जाऊँ। और थोड़ा बहुत दान हमें करते रहना चाहिए। और दान से तो अब यही थोड़े से अच्छे कर्म, हम झूठ नहीं बोल सकते। ये भी हमारा एक पाप में कर्म आता है, कर्म में ही आता है कि सबसे ज़्यादा जो पाप है वो हम जीभ से करते हैं। जीभ से पाप का मतलब हम गाली गलौज कर रहे हैं, वो तो है ही बहुत गंदी बात। हम किसी का बुराई सोच रहे हैं या किसी को बुरा बोल रहे हैं तो वो तो है ही बहुत गंदी बात। और हमें मुँह से जो है कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, जिससे किसी को दुख हो, तो वैसे वचन तो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। तो ये कुछ हमारे अच्छे कर्म हैं जिसके अंदर एक सच बोलना भी है। तो ये जो कर्म है हमारे, वो हमारे साथ ही होंगे। तो शनि जी की बात कर रहे थे हम लोग, आज शनि प्रदोष है, तो शनि जी से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जी जो हैं हमारे महादेव, उनके इष्ट देव हैं। तो शनि जी से हम नहीं डरते, क्योंकि हम महादेव को जो है प्यार करते हैं। महादेव की भक्ति को हम लीन रहते। गौरी शंकर हैं, देवों के देव महादेव हैं ये। तो आज हम स्पेशल पूजा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि आज शनि प्रदोष है, शाम को हम पूजा करने वाले हैं। तो चंडामृत का पंचामृत का स्नान हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद चंदन है। अब कहा जाता है कि चंदन रेडीमेड जो चंदन होते हैं वो नहीं लाने चाहिए, हमें इस तरह से लकड़ी लानी चाहिए। ये वाइट चंदन है, रेड चंदन की भी लकड़ी है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको। कभी विशेष दिनों में मैं जो है ये वाली जो रेड चंदन है वो भी मैं यूज़ में लेती हूँ। तो मोस्टली तो मैं यही करती हूँ। और आजकल जो है मेरे यहाँ पे पारिजात पुष्प हो रखे हैं। तो जब से पारिजात पुष्प हुए हैं तब से जो है मैं चंदन के लिए इनकी जो डंडी होती है, ये जो ऑरेंज कलर की जो डंडी होती है इनकी, ये वाली, तो इनकी डंडियाँ तोड़ तोड़ के मैं रख लेती हूँ। और उनका ही चंदन जो है मैं बनाती हूँ, क्योंकि इनका चंदन जो है महादेव को बहुत पसंद है। या फिर ये जो फ्लावर है, पारिजात का जो फ्लावर है, ये महादेव को बहुत पसंद है। सभी भगवान को हम चढ़ाते हैं। तो एक पुष्प जो है पारिजात का मैं महादेव को या सारे भगवानों को मैं ज़रूर अर्पित करती हूँ। कृष्णा को तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए, उन्हीं के लिए, सत्यभामा के लिए ये जो है पारिजात का पौधा, पेड़ लाया गया था। तो इस तरह से कुछ डंडियाँ मैंने बना ली हैं पारिजात के पुष्प की। तो ये जो चंदन है, जैसे हम लोगों ने चरणामृत कर लिया है, तो चरणामृत करने के बाद हम लोग चंदन बनाते हैं। तो चंदन से जो है त्रिपुंड लगाया जाता है। महादेव का जो तिलक होता है उसको त्रिपुंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 अंगुलियों से जो है उनका त्रिपुंड बनाया जाता है। बहुत सारे वीडियोस में ये बताया गया है कि 3 अंगुलियों से लगाते हैं। तो हम किस तरह से लगाते हैं, उनका भी लगाने का एक तरीका है, त्रिपुंड लगाने का भी। और मैं बता दूं आपको, इस तरह से जब हम चंदन घसते हैं, जब मैं आपको बता रही हूँ कि रेडीमेड चंदन नहीं लाना चाहिए, ये घसना है। क्यों घसना है? क्यों जितना ज़्यादा हम घसते हैं उतना माना जाता है। ये तो देखो, मैं भी इधर उधर से ही सुन लेती हूँ, शास्त्रों से ही सुन लेती हूँ मैं, जो हमारे गुरुजी हैं उन्हीं से सुन लेती हूँ ये कुछ चीज़ें। और साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका अभी तक, तो साइड इफ़ेक्ट मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं जितना हो सकते हैं फॉलो कर रही हूँ। तो क्योंकि ये तो पुरानी बातें हैं, चंदन घस के महादेव को लगाते ही हैं। तो चंदन जब हम घसते हैं तो जितना घसेंगे हम, उतना हमारे सर पे जितना भी कर्ज है वो कर्ज ख़त्म होगा। तो हो सके तो चंदन जो है हमें घस के लगाना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कर्ज तो जो दूसरों से हमने लिया है वही कर्ज होता है, लेकिन कर्ज हम जो घर बना रहे हैं वो लोन लेके बना रहे हैं बैंक से। हमने गाड़ी ली है वो भी लोन से, हम बैंक से लोन लेके हम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन हम बच्चों को करवा रहे हैं, वो भी हम बैंक से लोन लेके कर रहे हैं। तो लोन भी तो कर्ज है एक तरीके से। ये जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उस लोन से भी जो है हमें जल्दी ही निजात मिल जाती है जब हम चंदन से इस तरह से जो है महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं। तो
पंचामृत हो गया। पंचामृत के बाद में जो है हम लोगों ने चंदन का अभिषेक कर दिया है। और अब जो है हम लोग बिलपत्र लेते हैं। तो बिलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं, ये हमें बहुत अच्छी पत्तियां लेनी होती हैं। इसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी कटी फटी ये नहीं होनी चाहिए। और जब हम चंदन घस लिया है हमने, तो इसमें हम ओम बना सकते हैं, या फिर इन तीनों में हमें एक एक बिंदी बनानी है, चंदन की एक एक बिंदी बनानी है। और ये जो है हमारा, ये जो चीज़ है, ये हमें बिलपत्र के पत्तों के साथ हमें लेनी होती है। माना जाता है कि ये जो बीच वाली पत्ती से लेकर यहाँ तक की जो होती है, वहाँ पे हमारे 33 करोड़ देवी देवता भी हैं, और 84 करोड़ जो योनियाँ होती हैं वो भी इसी में होती हैं। और जब हम महादेव को अर्पित करते हैं, तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है, ये जो तीनों पत्तियों का जो जॉइंट है, वहाँ पे हमें शहद लगाना होता है। मैंने इसमें शहद रखा हुआ है, तो ये शहद जो है मैं यहाँ पे लगाती हूँ। और ये जो डंडी है वो मैं इस तरह से अर्पित करती हूँ महादेव को। ये डंडी जो होती है वो जलाधारी की तरफ होती है, और जो चंदन हमने लगाया है वो हमारे महादेव के जो शिवलिंग है उसको वो प्लेस करना चाहिए, उसको टच होना चाहिए। तो इस तरह से हम लगाते हैं। और मेरा मंत्र है एक बिलपत्र को चढ़ाने के लिए, तो वो मंत्र मैं हमेशा बोलती हूँ, हो सके तो आप लोग भी याद कर लीजिए। त्रिदल त्रिगुणाकारम त्रिण्य चैत्याधनुम त्रिजन्म पाप संहारमेकम बिल्व शिव अर्पणम। और ये बोल के मैं महादेव को अर्पित कर देती हूँ। तो बेलपत्र महादेव का फेवरेट होता है। और हो सके तो आज जैसे प्रदोष है, व्रत है, तो आज के दिन जो है बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। तो बिफोर आफ्टरनून, जो हमारा दोपहर का जो टाइम होता है, उससे पहले ही जो है हमें बेलपत्र के पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी नवमी अगर पड़ जाती है तो नहीं तोड़ना चाहिए। शिवरात्रि अगर पड़ जाती है, क्योंकि प्रति माह जो है शिवरात्रि आती है, उसमें भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आज प्रदोष व्रत है, तो ये मैंने कल ही तोड़ लिया था। तो एकादशी में भी नहीं तोड़ते हैं। तो कई बार जो है तो मैं संडे को ही तोड़ लेती हूँ, जब भी ऐसे 5-6 दिन आ रहे होते हैं। तो ये है जो बिलपत्र की भी तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। तो बिलपत्र हमने अर्पित कर दिया। अब बिलपत्र अर्पित करने के बाद हम सारी चीज़ें अर्पित कर देंगे महादेव को, जो भी हमारे पास है। हम सफ़ेद फूल है, पारिजात का पुष्प है मेरे पास, तो ये मैं कर दूंगी। और चावल ज़रूर चढ़ाते हैं। तो चावल जो होते हैं वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, अखंड चावल बोले जाते हैं। चावल जो होते हैं वो अखंड चावल बोले जाते हैं। साबुत चावल जो होते हैं कटे फिटे नहीं होने चाहिए। वो महादेव को हम एक चढ़ा सकते हैं, एक भी चढ़ा सकते हैं, 108 चढ़ा सकते हैं, जितने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अखंड होने चाहिए। उससे जो है लक्ष्मी जी हमारे घर पे आती है चावल चढ़ाने से। और लौंग का जोड़ा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और लौंग भी पूरी साबुत हमें चढ़ानी चाहिए। जो फूल होता है उसके साथ ही जो है पेयर जो है लौंग का हमें चढ़ाना चाहिए। काले तिल, आज शनिवार है तो काले तिल भी हमें जो है महादेव को अर्पित करने चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, गंगा जल भी मैंने रखा हुआ है। गंगा जल जो है मैं जल में डालती हूँ, इस तरह से गंगा जल का भी स्नान मैं करवाती हूँ। और आज शनिवार है तो शनिवार के दिन मैं स्टील का बर्तन लेती हूँ महादेव को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि शनि जी को जो है तांबे से थोड़ी सी एलर्जी है। एलर्जी का मतलब क्योंकि ये सूर्य का प्रतीक है, और सूर्य की और शनि जी की जो है थोड़ी सी बनती नहीं है, इसलिए जो है एलर्जी मैं बता देती हूँ। तो नहीं चाहिए एलर्जी है, लेकिन उनका थोड़ा सा एक 36 का आंकड़ा रहता है शनि जी का और सूर्य भगवान का, इसलिए हम स्टील का बर्तन लेते हैं शनिवार को जल चढ़ाने के लिए। तो ये स्टील का बर्तन भी मैंने ले लिया है। आप देख रहे हैं धतूरे का फूल भी मैंने लिया हुआ है, मूली मैंने ली हुई है, क्योंकि उनको जनेऊ भी अर्पित करने हैं स्नान के बाद। जौ के दाने भी मैंने इसके अंदर लिए, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार वाले दिन मैं सरसों का तेल भी महादेव को अर्पित करती हूँ। तो सरसों का तेल भी मैंने लिया हुआ है। और महादेव को हम जो है इत्र भी अर्पित करते हैं, तो इत्र मैंने लिया हुआ है। काले तिल मेरे पास में है, काले तिल भी मैंने लिए। सारा सामान जो है मेरा, एक थाली है महादेव की पूजा की, मंदिर जाने की थाली, उसके अंदर वो होती ही है। शक्कर भी है मेरे पास, ये मैंने शक्कर ली हुई। जब मैं अलग अलग चीज़ें चढ़ाती हूँ तो मेरे पास अलग अलग चीज़ें भी हैं। और कई बार मैं पंचामृत चढ़ाती हूँ, जैसे पंचामृत मैंने बताया कि दूध दही है हमारे पास, और शक्कर है हमारे पास, शहद है, शक्कर है, और इसके अंदर घी है मेरे पास। तो अलग अलग चीज़ें चढ़ाने के लिए भी मेरे पास होता है। और जैसे शक्कर हो गई इसके अंदर, और कई बार जो है मैं पंचामृत ही बना लेती हूँ, और पूरे 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से पंचामृत भी हो गया हमारा, बेलपत्र हो गया हमारा। और प्रसाद के लिए मैं गुड़ रखती हूँ,
और शुक्रवार की जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं कमल गट्टा भी रखती हूँ, जो कि महादेव को मैं अर्पित करती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और शुक्रवार का दिन होता है वो हमारी माता लक्ष्मी का होता है। तो मैं कमल गट्टा भी रखती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि शाम को मैं मंदिर जाने वाली हूँ प्रदोष व्रत करने के लिए। बत्ती भी मैंने रखी हुई है और कई बार जो है मैं बबूत भी चढ़ाती हूँ। ये बबूत जो है वो मेरे बील के जो फ्रूट होता है, बेल का जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट को मैंने भस्म बना रखी है, तो ये भी मैं अर्पित करती हूँ महादेव को पूजा के अंदर। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। लौंग मैंने आपको बता दी है और टीका मैंने जो हमारे नंदी हैं महाराज उनके, और मंदिर में पार्वती जी होती हैं, गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय होती हैं, नंदी महाराज होते हैं, तो उनकी पूजा के लिए मैंने टीका भी रखा हुआ है। ये रहा मेरा चोपड़ा भी है मेरे पास। और दूब हम चढ़ाते हैं, हरी धूप जो है वो हम महादेव को चढ़ाते हैं। और पारिजात का पुष्प हम चढ़ा रहे हैं। अपराजिता का पुष्प अगर हमें मिल जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है। गुड़हल का पुष्प अगर हमें मिल जाता है वो भी महादेव को प्रिय होता है। गुलाब का फूल भी महादेव को प्रिय होता है। तो ये कुछ प्रिय फूल हैं जो कि हम महादेव को अर्पित करते हैं। जो भी अवेलेबल हमारे पास हो जाता है, तो एनी टाइम ये फ्लावर मेरे सारे घर पे लगे हुए हैं। पारिजात भी लगा हुआ है, अपराजिता भी लगा हुआ है, और गुड़हल भी लगा हुआ है, गुलाब का फूल भी लगा हुआ है, और सफ़ेद फूलों में कनीर का सफ़ेद फूल भी लगा हुआ है। तो कुछ भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि सीजनली लगते हैं। तो मेरे पास जो है ये जो कनीर का, ये जो सदाबहार का है, तो सदाबहार का फूल तो मेरा होता ही होता है, मिलता ही है मुझे। तो सफ़ेद फूल महादेव को हम अर्पित करते हैं, और गुड़ महादेव को मिष्ठान स्वरूप हम लोग खिला देते हैं, और फल हम अर्पित करते हैं। तो फल अभी आप देख रहे हैं, ये फल मैंने चढ़ाने शुरू कर दिए हैं, बेर मैंने चढ़ाने शुरू कर दिए हैं, कल के हैं ये बेर। तो ये बेर मैं चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। धूप बत्ती मैंने ली हुई है और मैंने अब बता दिया आपको सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से जो है हम पूजा करते हैं महादेव की। जो शाम को पूजा हम करने वाले हैं, शनि प्रदोष है, और शनि प्रदोष की कथा अलग होती है, क्योंकि शनि प्रदोष की कथा हम कहते हैं। आज के दिन दीपक भी हम जलाएंगे, और एक गठ जोड़ा हम जरूर बनाएंगे। शिव शक्ति हैं ये, तो पार्वती जी के साथ मोली का हम गठ जोड़ा, मंदिर में जब जाते हैं तो हम उनका गठ जोड़ा भी बनाते हैं। और शिव शक्ति हमें आशीर्वाद देती है। अगर मैं सुहागिन हूँ तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद मुझे देती हैं। अगर मैं कुंवारी हूँ तो वो मुझे अच्छे पति का वरदान देंगी। और अगर लड़के पूजा करते हैं तो वो सेम उनका ही, कि उनकी अर्धांगिनी बहुत अच्छी मिलेगी, उनको अच्छी बीवी मिलेगी, तो समझने वाली और उनको गाइड करने वाली। तो इस तरह से जो है इस पूजा मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से पूजा करेंगे, क्योंकि मैं अभी पूजा करने वाली हूँ और मंदिर में शायद मैं जाऊँ तो शायद ना भी हो पाए पॉसिबल कि मेरा वीडियो चले ऑन, क्योंकि बारिश हो रही है। तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैं जा पाती हूँ क्या। यहाँ पे मेरे पर बेलपत्र भी है, तो बिलेश्वर महादेव की भी मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे मेरा आंवले का पौधा भी है, यहाँ पे तुलसा जी भी हैं। तो मोस्ट ऑफ प्लांट यहीं पे है। पीपल का पेड़ मेरे पास घर में नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं है, तो मंदिर में मुझे जाना पड़ता है। तो पीपल के पेड़ की और बरगद के पेड़ की भी स्पेशल हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सनातन धर्म में ये कुछ पौधे हैं जिनको माना जाता है कि इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। महादेव को जब हम जल अर्पित करते हैं तो 3 तरीक़ों से अर्पित किया जाता है महादेव को जल। अभी एक मैंने जो जल अर्पित किया वो, और एक जल जो हम लोग स्टार्टिंग में जो जल अर्पित करते हैं वो हम लोग पहले गणेश जी को अर्पित करते हैं, फिर कार्तिकेय जी को अर्पित करते हैं, फिर अशोक सुंदरी बहना को करते हैं। क्योंकि मैं बहना इसलिए बोलती हूँ, भैया इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि गणेश जी को मैंने भाई बनाया हुआ है। तो जो शिव परिवार की जितनी भी फैमिली है वो सारे मेरे भाई बहन हैं, और माता पार्वती हैं, और बाबा तो हैं ही हमारे, बम बम बोले। तो दूसरा जो तरीका है वो हमारा ये है, जय गणेशाय भैया, जय कार्तिकेय भैया, जय अशोक सुंदरी बहना, जय हो पार्वती जी महास्कलम, जय शेषनाग, जय नंदी बाबा। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्।
नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तीसरा तरीका हम लोग जल चढ़ाएंगे। तो जो जल चढ़ाएंगे हम वो जलाधारी से हम शुरू करेंगे। जलाधारी से शुरू करते 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 हम शिवलिंग को अर्पित करेंगे। और जो है अभी तीसरा और जल मैं चढ़ा देती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम जल अर्पित करते हैं महादेव को तो बहुत ही धीमी गति से जो है महादेव को जल अर्पित करना चाहिए। बोला जाता है, माना जाता है कि मान्यताओं में है ये सब चीज़ें कि जैसे हम जो धीरे धीरे जल जब चढ़ाते हैं तो हमारे मन में जो चल रहा होता है, हमारी मनस्थिति जो होती है, और ये जल जो हमने रसोई से लिया है, क्योंकि रसोई में माना जाता है कि जो है एक बार सारे देवी देवता आते हैं, तो इसमें रसोई का जो जल होता है वही महादेव को हम अर्पित करते हैं। वही जल जो है मंदिर में भी 1 लोटा जल हम लेके जाते हैं, केतली में लेके जाती हूँ। तो ये जल जो है हमें धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर की जितनी भी स्थिति है वो सारी की सारी महादेव को चली जाती है। हमारे मन में जो भी चल रहा है, हमारी जितनी मनोकामनाएं हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी जो है इस जल के ज़रिए जो है महादेव को चली जाती हैं। तो बिल्कुल से धीमी गति से महादेव को जल अर्पित करना चाहिए। तीसरा तरीका, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षमामृत्युञ्जात्। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस तरह से हम लोगों ने जल अर्पित कर दिया है। गंगा जल से भी मैं स्नान करवा देती हूँ महादेव को, थोड़ा सा जल अर्पित कर देते हैं। और शाम को क्योंकि मुझे पूरी पूजा करनी है तो पूरा अभिषेक हमें करना ही है, तो वो दूध और दही, शहद, शक्कर और घी से मैं शाम को पूजा करने वाली हूँ। अभी मैं सिंपल वे में पूजा कर रही हूँ। बस पूजा मुझे आपको बतानी थी कि कैसे करनी है। तो हमारा हो गया। चंदन मैंने पहले से ही घस लिया था, आपको बताते वक्त ही मैंने घस लिया था। अब हम जो है पानी अर्पित कर दिया है। स्नान भी हमने, तो आज मैंने जो है गंगा जल का स्नान करवा दिया है इनको। तो इस तरह से स्नान उनका हो चुका है। और जितना हो सके, एक बात और मैं बता दूं, जब हम स्नान करवा रहे होते हैं, पंचामृत स्नान जब हम लोग करवा रहे होते हैं, तो महादेव को पूरा का पूरा रब करना है। और रब करते समय हमारी ये फिंगर टच नहीं होनी चाहिए, महादेव को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से पूरा करना। और जितना हो सके हथेलियों को महादेव पे घिसो और जलाधारी को साफ़ करो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रेखाएं हैं, जितनी भी हमारी रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो है महादेव को पता चल जाती हैं। हमारी जो किस्मत में नहीं है वो महादेव हमें दे देते हैं। तो कहा जाता है ये चीज़ कि हमारे किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। लेकिन महादेव की अगर हम पूजा करते हैं, महादेव को अगर हम अपना बना लेते हैं, तो जो किस्मत में नहीं है वो भी महादेव हमें दे सकते हैं। महादेव में इतनी शक्ति, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं। तो इस तरह से हमारा स्नान हो चुका है। अब हम जो है त्रिपुंड लगा देते हैं। त्रिपुंड लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। त्रिपुंड लगाने का जो तरीका है वो हमारा इस तरह से है। ये 3 अंगुलियों में हमने ले लिया। इन 2 अंगुलियों से हम ऊपर की लाइन बनाएंगे, तीसरी जो लाइन है वो नीचे बनाएंगे हम लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ये 3 अंगुलियों से जो हम लोगों ने त्रिपुंड बनाया है, इसको हम हमारे गले में धारण करेंगे। गले में धारण करने से क्या होता है कि महादेव का एक स्पेशल आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद जो है हमें मिल जाता है, क्योंकि महादेव को टच होके आया हुआ है। इन 3 अंगुलियों में बहुत शक्ति है। मैं एक बार टच कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब ये जो अंगुलियाँ हैं, अगर हमने चंदन भी नहीं लगाया है और ऐसे भी अगर 3 अंगुलियों को हमने टच कर दिया है, और तो भी जो है माना जाता है कि महादेव की जो है आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इन 3 अंगुलियों में बहुत ज़्यादा शक्ति है जब हम इस तरह से महादेव को टच करते हैं। तो महादेव को हम लोगों ने तिलक लगा दिया, त्रिपुंड लगा दिया है, और ओम एक मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो वो ओम भी बना दिया है। और कई बार जो है हम लोग घी से भी जो है महादेव को अर्पित करते हैं। घी से एक ओम बनाते हैं हम लोग महादेव को।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हो गया है हमारा स्नान हो गया है। मैंने बताया था आपको कि इस तरह से हम चंदन की बिंदी लगाएंगे। धो लिया है मैंने, इसको साफ़ कर लिया है बिल्कुल से। अब शहद है जो इसके अंदर, तो शहद की एक अंगुली मैंने ली और यहाँ से मैंने जो है इसको टच किया है, यहाँ लगाया जॉइंट में। अब मैं अर्पित करने वाली हूँ। डंडी मेरी इस साइड है और चंदन मेरा इस साइड है। तो अब मैं मंत्र के साथ इसको अर्पित करूँगी। त्रिदल त्रिगुणाकारम तिन्यचेत यधुम तिंजन पासरमेकम बिल्व शिव अर्पणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो गया है हमारा। अब मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो है महादेव को जो प्रिय होती है वो मैं चढ़ा देती हूँ। तिल मैं अर्पित कर देती हूँ क्योंकि आज शनिवार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शं शं शाय नमः, ओम शं शं शाय नमः, ओम शं शं शाय नमः, ओम शं शं शाय नमः। शनिदेव का भी मंत्र उच्चारण हम करते रहेंगे। जो मैं चढ़ा देती हूँ, धो के चढ़ाना है हमें, जो भी चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लौंग का जोड़ा मैं ले लेती हूँ। लौंग को मुझे देखना पड़ता है पूरा का पूरा, क्योंकि ऐसे ही मैंने रखी हुई है। तो पूरा फूल जो होगा हमारा, फूल के साथ की जो लौंग होगी वो मैं ले लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये लौंग है हमारी, फूलों वाली लौंग है बिल्कुल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हो गया हमारा तेल, सरसों का तेल जो है मैं ले लेती हूँ। ओम शं शं शाय नमः, ओम शं शं शाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शं शं शाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सरसों का तेल भी मैंने अर्पित कर दिया है, तेल भी मैंने अर्पित कर दिया है, जो भी मैंने अर्पित कर दिया। ये बेल की जो भस्म मैंने बना रखी थी वो अर्पित कर देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान रहे हमेशा जब भी जो भी चीज़ हम अर्पित कर रहे होते हैं महादेव को, उसके लिए जो है हमें पंचाक्षरी मंत्र और शनाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, शनाक्षरी मंत्र जो है हमारा ओम नमः शिवाय है, और एक मंत्र और भी है हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इन मंत्रों के साथ जो है कोई भी चीज़ जो है महादेव को हम प्रिय जो चीज़ें हैं महादेव की वो अर्पित करते हैं। और एक पावरफुल मंत्र है हमारा मृत्युंजय मंत्र जिसको बोला जाता है, जिससे कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। महादेव का जो प्रिय मंत्र है, पावरफुल मंत्र माना जाता है वो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षी महामृत्युंजात। तो ये मंत्र का भी उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। फैमिली में किसी की भी जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फूल का मुंह हमेशा जो है महादेव की जलाधारी के पास होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फूलों को कभी भी नहीं धोना चाहिए। कई बार क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो जल लेके जाते हैं उसी में चीज़ें डाल के ले जाते हैं। दूब है, पत्ते हैं, कुछ भी चीज़ें, बिलपत्र सब इसके अंदर ले जाते हैं। तो ऐसे फूल और ऐसी चीज़ें महादेव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम इसके अंदर डालते हैं तो वो धुल जाते हैं। धुल जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो जल को अर्पित कर दिए गए हैं। वो जो जल भी तो हमारे भगवान ही ना एक तरह से, तो वो जल को अर्पित हो गए हैं। तो जो चीज़ जल को अर्पित हो गई, जो चीज़ दूसरे भगवान को अर्पित हो गई, वो हमारे महादेव को कैसे अर्पित करेंगे हम? तो अलग से चीज़ें लेके जानी चाहिए। घर से हमें सिर्फ जल ही लेकर जाना चाहिए और हो सके तो रसोई से लेके जाना चाहिए। तो फूल हमने अर्पित कर दिया है, तिल मैंने अर्पित कर दिया है, भभूत भी मैंने अर्पित कर दिया है, जो मैंने अर्पित कर दिया। केसर की जो है डिब्बी मैंने रखी हुई है। तो केसर कई बार तो चंदन में डाल देती हूँ, कई बार जल में डाल देती हूँ, और कई बार मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केसर हो गया। इत्र मैं अर्पित कर देती हूँ महादेव को। इत्र जो है वो इस साइड से अर्पित करना चाहिए, जो जलाधारी की साइड से जो शिवलिंग होते हैं वहाँ पे अर्पित करना चाहिए। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और महादेव को प्रसाद हम अर्पित कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा फूल महादेव को बहुत प्रिय है, तो धतूरा फूल भी, ये काला धतूरा का फूल पुष्प है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ये प्लेस करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और महादेव इसको रख लेते हैं कई बार। और कई बार जो है ये जो फ्रूट है, धतूरे का जो फ्रूट है वो पहले का चढ़ाया हुआ है, तो यहीं पे जो है सामान मेरा यहीं पे रहता है महादेव का, जो पहले का चढ़ाया हुआ है कल की पूजा का। तो मैंने ये कल चढ़ा दिया था। ये आज भी चढ़ा सकते हैं, शाम को मैं चढ़ाऊँगी इसको। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी चढ़ाते हैं फूल। और लक्ष्मी जी की अगर विशेष पूजा करते हैं तो ये वाला जो फ्रूट है जब हम चढ़ाते हैं महादेव को, उसके बाद इसको हल्दी से तिलक लगाकर हम महादेव को अर्पित करते हैं, और फिर लाल कपड़े में इसको रखकर हमारी तिजोरी में रख लेते हैं। तो लक्ष्मी जी का भी एक उपाय इसके अंदर हो जाता है। तो इसको मैं शाम को चढ़ाने वाली हूँ।
और फ्रूट भी मैं शाम को चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं भूल गई यहाँ पे लाना। तो ऑलमोस्ट मेरी पूजा हो चुकी है। और एक बात और मुझे आपको बतानी थी, हाँ, जितनी भी पूजा हम कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम लास्ट में जब पानी अर्पित करते हैं, अब पूजा हो गई मेरी, सारी चीज़ें मैंने अर्पित कर दी, मैंने आरती कर दी, बता रही हूँ मैं आपको, भी आरती भी करूँगी मैंने आरती भी कर दी है। और इस तरह से एक बार मैं थोड़ी सी और कर ही लेती हूँ। हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव, जय शिव शक्ति की जय हो, जय शिव शक्ति की जय हो। तो इस तरह से जो है ये पूजा करनी ज़रूरी होती है। 3 ताली का बड़ा महत्व है। ये 3 बार मोली में चढ़ाती हूँ। जनेऊ है, वस्त्र है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जनेऊ नहाने के बाद हमें जनेऊ बनानी है। जनेऊ बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। स्नान हो गया, स्नान के बाद हमें मोली जनेऊ के रूप में चढ़ानी है। एक जनेऊ होती है तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, जनेऊ जो मार्केट में मिलती है, या फिर नहीं भी है तो इस मोली की भी जनेऊ बना लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से 3 बार हमें लपेटनी है, तो ये जनेऊ बन जाती है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये जनेऊ बन जाती है। ये पूरी जनेऊ बनेगी और शिवलिंग पे पूरा का पूरा हम उड़ा देते हैं। तो ये मैं शाम को पूजा करने जाऊंगी तो जनेऊ मैं रख रही हूँ, उसके अंदर रखी है मैंने पूरा जनेऊ का मैंने पूरा का पूरा बंडल मंगवा रखा है, क्योंकि जनेऊ पूजा में हमेशा चाहिए होती है, शिवरात्रि में भी चाहिए होती है, और प्रदोष में भी चाहिए होती है, और सोमवार नवमी आ जाती है तब भी चाहिए होती है, और सोमवार को भी चाहिए होती है। तो बंडल मैंने रखा हुआ है। अब हम नंदी जी की जो पूजा है हमारी रह गई है। हमारे नंदी देवता तो सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, तो नंदी बाबा को हम कैसे भूल सकते हैं। हवा चल रही है, फूल हिल रहा है, ऑस्कर मेरा बोल रहा है, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, नंदी बाबा की जय हो, नंदी बाबा की जय हो, नंदी बाबा की जय हो। नंदी बाबा तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 9 गणों में से एक गण जो है नंदी बाबा है। बताया जाता है कि नंदी भगवान को जो है वरदान मिला हुआ था कि नंदी बाबा के कान में जो बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शाम को जब महादेव पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इनको एक यहाँ पे रखवाला द्वारपाल के रूप में छोड़ जाते हैं, कि जो भी आए उनकी मनोकामनाएं अब तुम्हें सुननी है और तुम्हें मुझे बतानी है और तुम्हें ही जो है पूर्ण करनी है। तो ये साक्षी होते हैं कि कौन कौन मंदिर में आया है, इसलिए नंदी बाबा तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा की जय हो। नंदी बाबा विनती महादेव तक पहुंचा देना, हमारे घर परिवार पर कृपा दृष्टि बने रहे, बच्चों की उन्नति हो और हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहे। हमारे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर में हैं, जितने भी हैं, तो उनकी स्पेशल ध्यान आप रखें। हम तो रखते ही हैं, आप भी ध्यान रखें। और हमारे जितने भी वेल विशर उनकी आप रक्षा कीजिए, जो हमारे वेल विशर उनकी आप रक्षा कीजिए, और शिव शक्ति हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से नंदी बाबा के जो बायां कान होता है उस कान में जो है भगवान नंदी बाबा को हमें विश अपनी बोलनी चाहिए, मनोकामना बोलनी चाहिए। और मनोकामना बोलते टाइम हमें इस तरह से थोड़ा सा अपने होठों को छुपाना चाहिए कि दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या मनोकामना जो है नंदी को बोल रहे हैं, तो वो भी छुपानी चाहिए। और उठे हुए पैर पे बताया जाता है, माना जाता है कि हरी मूंग नंदी बाबा को चढ़ाना चाहिए, उससे भी विशेष कृपा, नंदी बाबा की विशेष कृपा हम पे बनी रहती है। तो ये हो गया हमारा, ये 3 ताली वाला भी हो गया हमारा। अब जो है हमारी आरती बची है, तो आरती महादेव की कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा वाली आरती हम करेंगे। आरती करने से पहले जो है दीपक और धूपबत्ती हम लोग लगा लेते हैं। हवा चल रही है इसलिए मैंने आज दीपक नहीं लगाया है, और क्योंकि धतूरा का फूल भी जो है हिल रहा है एंटीना की तरह। तो ये हो गया। अभी मैं आपको बता रही थी, एक बार लास्ट में जो जल हम लोग, अब पूजा हो गई है, आरती हम लोगों ने कर ली है, तो आरती करने के बाद अब जब हम जल चढ़ाते हैं, जब हम आ रहे होते हैं तो महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो इससे जल चढ़ाने, जो लास्ट वाला जल जो चढ़ाने से क्या होता है कि है ना, हमारे जो रोग होते हैं, जितने भी जो रोग होते हैं, उन रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तिल जो चढ़ाते हैं उससे भी रोगों से मुक्ति होती है। तो हम चढ़ा देते हैं। आरती हम कर ही लूँगी, क्या मैं आरती लेट हो जाएगी, आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा नहीं तो। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृत्युञ्जयात्।
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। और ये जल जैसे ये हमें इकट्ठा करना है, महादेव का जो जल है वो एक तरह से चरणामृत हमारा हो जाता है। तो इसकी जो बूंदें हैं महादेव के जल की, आशीर्वाद की, वो हमारी इस गिलास में आ चुकी है और ऐसे चरणामृत मैं ले लेती हूँ। और ये जो जल है, जलाधारी से जो नीचे जल आता है, वो जल को हमें आंखों में टच करना चाहिए। ये भी एक विशेष आशीर्वाद मिलता है हमें महादेव का। और मेरी आंखें थोड़ी सी वीक हैं, कैटरेक्ट ऑपरेटेड आइज़ हैं, तो महादेव ने जो है मेरी आंखें सही कर दी। ऑपरेटेड तो हैं ही, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं ऑपरेशन के बाद। जब आइज़ की ऑपरेशन हो गया तो महादेव ने जो है मेरी आंखें सही कर दी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में है ही, तो स्ट्रगल तो करना ही करना है, वो नहीं फेस करेंगे तो सुख का कैसे पता चलेगा। तो छोटे मोटे तो देख लेंगे और बड़े दुख महादेव हमारे ले लेंगे। तो महादेव सपरिवार हमारे घर पे रहिएगा, हमें भक्ति दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, बल दो, शक्ति दो। जय महादेव। देवादिदेव महादेव की जय हो। जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर, जय बम बम बोले, जय 12 ज्योतिर्लिंग की जय हो। जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ का नाम ज़रूर लेना चाहिए। काशी विश्वनाथ के नाम से एक बार जल शिवलिंग को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ पे महादेव रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। काशी विश्वनाथ की जय हो। 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 काशी 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 काशी। राधे 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 राधे। हरि हर महादेव की जय हो। राधे राधे। हरि हर महादेव की जय हो। 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 पूजा करने से पहले अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलना चाहिए, जिससे महादेव को पता चले। और अपना जगह का नाम जहाँ से हम पूजा कर रहे हैं तो महादेव को बताना ज़रूरी है। महादेव को पता तो है, सब कुछ पता है महादेव को, कौन कहाँ क्या रह रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी क्या विशेष हमें पूरी करनी है। लेकिन फिर भी एक हमारा कर्म है जो कि हमें महादेव तक पहुँचाना होता है, क्योंकि ये भी तो कर्म है ना हमारा कि हम पूजा कर रहे हैं। महादेव को तो सब कुछ ही पता है, ऐसे भी बोल सकते हैं बैठे बैठे भी, ये पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारा कर्म है, तो ये कर्म जो है महादेव तक पहुँचना चाहिए। इसलिए जो है हमें अपना नाम, गोत्र और प्लेस जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं जहाँ से, तो वो प्लेस महादेव को पता होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ, घंटों बैठी रहती हूँ। और कुछ काम भी करना होता है, बिनना होता है, कुछ भी करना होता है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, महादेव से घंटों बातें करती हूँ। तो अपने जो भी इष्ट देवता होते हैं उनसे हमें बातें ज़रूर बतानी चाहिए, उनसे बातें ज़रूर करनी चाहिए। एक अपनापन बना रहता है। अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उनको अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा हैं ये तो हमारे, और जैसे गणेश जी को मैंने सबसे पहले भाई बनाया था, तो गणेश जी को भाई बनाया तो कार्तिक जी भाई बन गए, फिर अशोक सुंदरी, शिव सुंदरी, ये सब बहना बन गई, और फिर पार्वती जी मैया बन गई हमारी। और महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, बाबा हैं, ये तो बम बम बोले हैं ये तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है अब मेरा है ये परिवार। तो ये परिवार ही मुझे कष्टों से निवारण दिलाता है, मुझे ये मार्गदर्शन देते हैं, मुझे ये क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी पूरी की पूरी जो है सहायता मुझे मिलती रहती है। और पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव के ऊपर। पूर्ण विश्वास जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हमें पूजा अर्चना करने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सिर्फ बताती हूँ, उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी चिंता दोबारा से रिकॉल नहीं होती है मुझे। तो वो बस ऐसे विश्वास होना चाहिए कि बस मैंने बता दिया ये कष्ट है, मुझे आपको कष्ट का निवारण करना है, बस उतना ही हमारा काम है। बाकी का आगे का काम जो है वो हमारे महादेव का है। तो इस तरह से बस पूर्ण विश्वास की ज़रूरत है हमें। पूर्ण विश्वास तो ज़रूर होना चाहिए हमारी इस देवता पर। मेरा उठने का मन नहीं करता है जब भी मैं पूजा करती हूँ, घंटों मैं बैठी रहती हूँ यहीं पे। और फिर अब प्रदोष व्रत है तो शाम को मैं माला का जाप भी करूँगी। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जय का जाप कर सकते हैं। 108 माला का
जाप कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी मर्जी हो आप उतना जो है माला का जाप कर सकते हैं। और पूरा दिन तो है हमारे पास है ही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो हम बोल ही सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, या ये जेंट्स की बात करें तो ऑफिस जा रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, रिटर्न वर्क ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जय सिया राम बोल सकते हैं, गौरी शंकर की जय हो, कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो बोलते ही रहते हैं। ओम बुबुस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। बस एक तरह से हमारा एक रूटीन में आ जाता है कि हमें गंदी चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर हम मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं तो मन ही मन में लोगों की बुराइयां नहीं सोच रहे होते हैं और भगवान का ही नाम ले रहे होते हैं हम। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है नाम लेने के लिए भगवान का। तो राधे राधे है, लक्ष्मी नारायण है हमारे। जय हो। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।